हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल क्यूट हैप्पी बेबी में। मैं चला पवान बात करती हूँ प्रेगनेंसी और डिलीवरी को लेकर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। अगर आपको भी प्रेगनेंसी और डिलीवरी को लेकर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज जो है मैं बात करूँगी बेबी केयर की। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए ही टिप्स देती हूँ, बट मुझे किसी ने एडवाइस किया कि मुझे बेबी केयर के बारे में भी बताना चाहिए कि क्योंकि बेबी हो गया है मेरा, तो मैं कैसे उसकी केयर करती हूँ। तो उसके लिए तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, मुझे बेबी केयर के बारे में भी बताना चाहिए। तो आज से आपको मेरे चैनल पे बेबी केयर के भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अभी क्या हुआ कि हाल फिलहाल में मैं वीडियो नहीं डाल पाई, उसके पीछे रीज़न था मेरी बेबी को जो है वायरल फीवर हो गया था और 102 डिग्री बुखार आया था उसे। तो इस वजह से थोड़ा मैं डिस्टर्ब थी, इसलिए टाइम ही नहीं मिल पाया बिल्कुल, क्योंकि पूरा टाइम उसी के साथ रही। वो रो रही थी, परेशान थी, तो टाइम नहीं लग पाया मुझे। और आप तो जानते होंगे कि एक माँ के लिए इस समय कैसा टाइम होता है ना, जब आपके छोटे से बेबी जो अभी बोल भी नहीं सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है और वो बीमार है, तो माँ को बिल्कुल भी किसी चीज़ का वो नहीं रहता है। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई, बट आगे आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। टॉपिक यही है कि अगर छोटे से बेबी को आपका जो न्यू बॉर्न बेबी है और 3-4 मंथ का है या फिर है ना साल भर तक का बेबी है, तो अगर उसको फीवर आ जाते हैं तो आपको क्या करना है। तो जैसे कि इसको फीवर आया, तो मेरी बेबी को जब फीवर आया तो एक मेरे पास जो है थर्मामीटर है, तो मैं उसका फीवर देखा और 102 डिग्री फीवर था उससे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घर पे ही जो आपके पास व्यवस्थाएं हैं और घर पे जो आपके घरेलू नुस्खे आप कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 28 से 30 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है बच्चे को दिखाने के लिए मार्केट में। तो जब इसे बुखार आया तो मैं नहीं जा सकती थी यहाँ से दूर। तो हमने घर पे क्या किया कि इसको जो बुखार आया था तो हमने क्या किया कि कॉटन की जो पट्टी होती है उसे भिगा के, ज़्यादा आजकल ठंडा पानी है तो ज़्यादा ठंडे पानी में भी नहीं, आपको नॉर्मल पानी होना चाहिए, हल्का एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए रूम टेम्परेचर के हिसाब से। तो उसमें जो है मैंने कॉटन के कपड़े को भिगाया और उसके माथे पे रखा। उससे थोड़ा सा जो है फीवर रह जाता है बच्चे का। और फीवर के साथ साथ उसको जो है सर्दी जुकाम सब चीज़ लगा था, उसका नाक बंद हो रहा था बार बार और वो सांस नहीं ले पा रही थी रात में सोते समय। तो वो पूरा दिन पूरी रात नहीं सो पाई बिल्कुल भी, मैं भी उसके साथ जगी रही। तो काफ़ी परेशानियाँ हुई मुझे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि क्या करूँ। तो घर में जो आपके आपके आसपास चीज़ें होती हैं आप उसका इस्तेमाल करें। तो सर्दी जुकाम में सबसे फ़ायदेमंद एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं जायफल। आप सर्च करके देखना गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि उसे पानी के साथ घिसना है और जो घिसने के बाद जो जायफल होगा उसे जो है बच्चे के हाथ पैरों पे, कान के पीछे कान में, ठीक है, आपको लगा देना है बच्चे के गले पे। इससे क्या होगा कि उसके सर्दी जुकाम में राहत मिलेगी। उसके बाद आप उसको ज़रूर से डॉक्टर के पास ले जाएं। बच्चे को आप ऐसा ना करें कि, क्योंकि मैं नहीं ले जा सकती थी तो मैंने घर पे यही काम किया पहले, और दूसरे दिन मैं डॉक्टर के पास लेके गई उसे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को फ़ीवर है, हमें दिखता है कि फ़ीवर है, बट कुछ और परेशानी ना हो, कुछ और बीमारी ना हो, तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर के पास ले गई और मुझे पता चला कि ऐसे मुझे लग ही रहा था कि शायद उसके दांत आने वाले हैं, बट वो अभी 4 महीने की है और इतने जल्दी दांत नहीं आते हैं, बट किसी किसी के आ सकते हैं। तो उसे 5वां लगने वाला है और उसके जो हैं मसूड़े जो हैं सूजे हुए हैं, तो बार बार हाथ डाल रही थी मुंह में, तो मुझे लगा कि हाँ इसके दांत आ रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा देखिए हाँ इसके दांत तो नहीं आ रहे। तो वो कह रहे हाँ इनकी मतलब प्रोसेस शुरू हो चुकी है, अभी तो नहीं पर आने वाले हैं। तो उसकी वजह से भी उसको फ़ीवर था, उसकी वजह से भी उसको परेशानियाँ हो रही थी और ऊपर से फ़ीवर, वायरल फ़ीवर तो था ही। तो डॉक्टर ने मुझे जो दवाइयाँ दी है मैं भी आपको बताती हूँ कौन सी दवाई है बच्चे के लिए। दवाई दी है डॉक्टर ने फ़ीवर के लिए दी है, इसमें सर्दी जुकाम सब चीज़ के लिए है ये। तो ये पैरासीटामोल है, कोल्डीफेयर डी है ये।
तो ये आपको डॉक्टर देगा। और जो है इस दवाई से जो है बुखार तो एकदम नहीं रहा, बट हाँ उसकी सर्दी जो है, उसका जो नाक सूखा हुआ था वो जो है बहना शुरू हो गया, और उसका जो सर्दी पक गई थी वो बाहर निकलने लग गई है। तो वो छींक रही है, तो उसकी जो है जो भी उसके जो भी नाक के अंदर गंदगी है वो बाहर निकल जा रही है। तो अभी वो काफ़ी ठीक है। और एक दवाई और बच्चों के लिए होती है जो ज़रूरी, वो है विटामिन D3। तो आप अपने बच्चे को 1 साल तक दे सकते हैं ये, वो भी डॉक्टर की सलाह पे। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, मेरी सहेली ने मुझे बताया था कि बच्चे को ये जो है विटामिन D3 देना चाहिए। और जो है मैंने फिर डॉक्टर से पूछा, और डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि हाँ आप दे सकते हैं, तो मैंने ये ले लिया है। आप भी अगर आपको आपके डॉक्टर आपको कहते हैं तो आप भी अपने बच्चे को ज़रूर दीजिएगा। तो ये सर्दियों का टाइम है और मौसम चेंज होता रहता है, तो फीवर आना नॉर्मल है। बट आपको डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना है बच्चे को, क्योंकि बच्चे को क्या दिक्कत है आपको भी नहीं पता है, ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। और ज़्यादा घबराए नहीं। मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, और एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी नहीं साथ में रहते, पर मेरे जो सास ससुर जी हैं वो साथ में हैं, तो मैं अपने ससुर जी के साथ गई थी डॉक्टर के पास। तो आपको जो है ध्यान देना है, बच्चे को फीवर आए तो आपको अपने पास थर्मामीटर रखना है, ताकि आप उसका टेम्परेचर नाप सकें। तो इन चीज़ों का ध्यान दें, और इस सर्दियों में बच्चे को सेफ रखें, उसका ध्यान रखें। और अगर किसी को आसपास आपकी फ़ीवर है तो उनके पास ना लेके जाएं बच्चे को, और उनको भी बच्चे के पास ना आने दें। इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें आप, क्योंकि मेरी बेबी को भी किसी के द्वारा ही वायरल फीवर हुआ है। मैं उसे लेके गई थी कहीं पे, तो वहाँ पे बहुतों को, तो वहाँ पे लोगों को फ़ीवर चल रहा था, तो शायद वहीं से ही उसको फ़ीवर शुरू हुआ। और जो है उसके बाद वो बहुत परेशान रही, और अभी तक उसकी सर्दी ठीक नहीं हुई एकदम, बट ठीक है, दवाई असर कर रही है अपना धीरे धीरे। तो आपको यही ध्यान देना है। और बच्चे को अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कपड़े ना पहनाएं उसे, क्योंकि पहले ही बॉडी गर्म रहती है, फिर आप उसे ज़्यादा ढक के रखेंगे तो उसे और गर्मी लगेगी, जिसकी वजह से और दिक्कत बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।